के न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि हर हफ्ते हमें इंतजार होता है फ्रेश गाइडलाइंस का, तो इस बार की फ्रेश गाइडलाइंस आ चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की तरफ से गाइडलाइंस जो है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। गाइडलाइन कुछ इस तरह से है। इस बार जो रिलीफ मिला है वो बैंकेट हॉल वालों को रिलीफ मिला है, यानी कि जो गैदरिंग है, गैदरिंग में चेंजेस की गई हैं। वैसे तो गैदरिंग रिस्ट्रिक्टेड है 25 लोगों की, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल परमिटेड टू अटेंड एनी अदर इंडोर आउटडोर गैदरिंग शैल बी strictly restricted to 25 people. However, in banquet hall in district with positivity rate below 0.2 and weekly case load below 250, gathering shall be permitted up to enhanced limit of 50. And vaccinated persons with verified RT-PCR and R80 not older than 72 hours. All district magistrate and superintendents of police shall ensure compliance. जी हाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो बैंकेट हॉल वालों के लिए है उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए थोड़ा रिलीफ दिया गया है। जो गैदरिंग है वो 25 लोगों की ही रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वहां छूट मिली है जहां पर कोरोना के केस 0.2 से कम है, जिनका पॉजिटिविटी रेट 0.2 से कम है, और वीकली केस जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 250 से कम आ रहे हैं वहां पर गैदरिंग को छूट दी गई है 50 लोगों की। और वही लोग गैदरिंग में एकत्रित हो सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है या जिन्होंने RT-PCR या रैट करवाया है और उनकी जो रिपोर्ट है वो 72 आवर्स तक वो वैलिड है। और इंश्योर करेंगे पुलिस वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट्स की जो लोग गैदरिंग में आ रहे हैं वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। देयर शैल बी नो वीकेंड कर्फ्यू इन एनी डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वीकेंड कर्फ्यू नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सेम वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते था वैसे ही रहेगा। क्लास 12th स्टैंडर्ड शैल बी परमिटेड विद लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग नॉट एक्सीडिंग 50% ऑन एन अ गिवन डे। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% परमिशन दी गई है, लेकिन वही स्टूडेंट आ सकते हैं इन पर्सन टीचिंग के लिए जिन स्टूडेंट्स ने वैक्सीनेशन लगवाई है, दोनों डोजेस कंप्लीट की हैं, और उनको पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लिखवा के लाना है। जी हाँ, उनको अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लिखवा के लाना है। और स्कूल इंश्योर करेगा कि किसी भी बच्चे को अगर फीवर, कोल्ड या कफ होता है तो वो बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता। और प्रॉपर जो स्कूल वाले हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखना है। मास्क हर बच्चे ने पहना हो। सेम 10th क्लास का भी यही है। 10th क्लास के लिए भी यही कहा गया है कि 50% जो है बच्चे इन पर्सन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं, लेकिन कंसेंट लेटर के साथ। और वही बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन लगवाई है, दोनों डोजेस कंप्लीट की हैं। एंड प्लस जो स्कूल है उसको इंश्योर करना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, यानी कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको मास्क पहन के रहना है स्कूल में। ये वहाँ के हेडमास्टर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो स्टाफ है और जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों वैक्सीनेटेड हो। कोचिंग सेंटर्स फॉर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट शैल बी परमिटेड विद लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग फॉर फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ, स्टूडेंट्स, and subject to condition that the head of the center shall ensure that the guideline related to the social distancing and COVID protocols adhere to. कोचिंग सेंटर्स या सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वही आ सकते हैं जिन्होंने फुली वैक्सीनेशन लगवाई हो। स्टाफ भी वही आएगा जो फुली वैक्सीनेटेड है। और जो हेड ऑफ द सेंटर है उनको ये इंश्योर करना है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और जो नाइट कर्फ्यू है वो सेम रहेगा, रात 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। आपको 3 प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना है, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और टेस्टिंग।
और जो डिप्टी कमिश्नर है, डीसीज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हर डीसीज को ये देखना है कि जो कोविड की जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसको लोग पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये गाइडलाइन समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट जेके न्यूज टुडे, फेसबुक जेके न्यूज टुडे फेसबुक पे या ट्विटर पे जाके आप ये जो ऑर्डर है उसको पढ़ सकते हैं। तब तक अगले वीक की गाइडलाइंस जैसे ही आएंगी हम उसी वक्त आपके साथ रूबरू होंगे और आपको गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप कोविड जैसी महामारी से खुद को बचा के रखेंगे, अपने साथ साथ अपने घर वालों का, अपने आसपास का भी ख्याल रखेंगे। नई गाइडलाइंस आने तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।